नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कल की क्लास में हमने आपको अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाए थे, जिसमें हमने आपको अल्फ़ाबेट के और कोडिंग डिकोडिंग के मिक्सिंग क्वेश्चन करवाए थे कि उनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी थ्योरी हमने आपको लिखा दी थी और उसके हमने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। आज करेंगे दोस्तों हम क्या कि दोस्तों हमने कोडिंग जो डिकोडिंग थे उसके हमने टाइप नंबर 1 हमने आपको करवा दी थी। टाइप नंबर 1 में हमने आपको दोस्तों 10 नियम लिखाए थे। 10 पैटर्न मतलब टाइप नंबर 1 के पैटर्न के 10 पॉइंट हमने आपको लिखाए थे, जिसमें पॉइंट नंबर 1 से 4 तक तो श्रृंखला में मतलब कि श्रृंखला के जैसे कोई शब्द दे दिया, जैसे मॉक दे दिया तो इस प्रकार शब्द में इसमें +1 भी जुड़ सकते हैं, -1 भी जुड़ सकता है, ऐसे प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ये बताए थे। अब पॉइंट नंबर 5 था जिसमें हमने रिवर्स ऑर्डर आपको बताया था कि पीछे की तरफ से सोल्व होगा। छठा पॉइंट था दोस्तों रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, शब्द इस प्रकार देगा वैसे उनको आपस में पलट देगा। 7वां नंबर बताया था एक अक्षर के 2 अक्षर बन सकते हैं, यानी एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर। 8वां नंबर बताया था हमने आपको अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर किस प्रकार से होते हैं, किसका विपरीत क्या होता है हमने आपको बताया था, जैसे ए का विपरीत जेड। 9वां नंबर बताया था हमने आपको नो पैटर्न। 9वां पैटर्न था नो पैटर्न, जिसका कोई पैटर्न नहीं है। इसके लिए हमने आपको 2 रूल भी लिखाए थे कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा, उसी प्रकार एक और रूल हमने आपको बताया था। और 10वां था दोस्तों हमारा रामबाण विधि, जिसमें था काउंटिंग करना अर्थात गिनना, जिसमें 2 थे। एक तो थी सम संख्या, सम संख्याओं की तो पेयर बनाएंगे, पेयर अर्थात युग्म बनाएंगे, और युग्म में किसके 2 या 4 के बनेंगे। और लास्ट में था बी नंबर पर विषम, यदि संख्या विषम हो तो मिड लेटर को देखेंगे। यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम आगे, तो आगे शुरुआत करने से पहले हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पर। किसके दोस्तों? टाइप नंबर 2 पर कोडिंग और डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग टाइप नंबर 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया था किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलेंगे टाइप नंबर 2 पर कोडिंग डिकोडिंग के। इससे पहले दोस्तों हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं, इसे अपने जीवन में जरूर उतारना। तो देखिए दोस्तों शायरी में हमें क्या दिया है, मोटिवेशन शायरी है। इसमें दिया है दोस्तों, जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। हाँ दोस्तों, आप कभी भी पढ़ाई करने बैठो तो ये मत सोचो कि मैं पढ़ लूंगा। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि हाल तो 70 दिन पाचे मेरी एग्जाम है, अब मैं 70 दिन पाचे हाल तो आराम से पढ़ लूंगा। ऐसा मत सोचो, बल्कि उस 70 दिन को आप कल लेके चलो। इस प्रकार मानो कि जैसे कल ही मेरी एग्जाम है, कल ही मेरी एग्जाम है। ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि कल ही मेरी एग्जाम है। ऐसी सोच के साथ आप तैयारी करोगे तो मैं खुद कहता हूं दोस्तों कि दुनिया की ऐसी कोई सी भी ताकत नहीं है कि जो आपको अपने मुकाम तक पहुंचने से रोक दे, आपको अपने मुकाम तक पहुंचने से रोक दे। तो इसलिए दोस्तों आगे की नहीं, बल्कि 15-20 दिन आगे की नहीं, 15 दिन पास मेरी एग्जाम है, बल्कि कल ही सोच के चलो कि कल ही मेरी एग्जाम है। ऐसी सोच के साथ तैयारी करोगे तो आप अपने मुकाम तक जरूर आगे पहुंच जाओगे। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर। अब हम पढ़ाएंगे दोस्तों आपको टाइप नंबर 2, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे दोस्तों कि टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 2 में और कोडिंग डिकोडिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। कोड डिकोड टाइप नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में हमें दिया है यदि a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5, इसी प्रकार आगे डॉट 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 डॉट। यदि एन एम इज 52
देन क्लॉक बराबर क्वेश्चन मार्क। चार ऑप्शन हमारे सामने दे दिए, ए बी सी और डी। ए में दिया है दोस्तों हमें 77, 79, 83, 78। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि हमको यदि a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5, आगे डॉट डॉट डॉट, एन एम इज 52 देन क्लॉक, अर्थात एन एम बराबर 52 होते हैं तो क्लॉक का बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन वाले चिन्ह पर चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे कोडिंग डिकोडिंग में, तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 3 5, तो ये क्या है दोस्तों, 1 3 5 की चल रही है, तो 1 3 5 किस में होती है, विषम संख्या में होती है। तो ये क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। एक बात तो ये समझना कि इसमें क्या चल रही है, विषम संख्या चल रही है इस सीरीज में। देखिए दोस्तों कि ये किस प्रकार से सोल्व होगा। आगे देखिए दोस्तों, जैसे इसको नोट करना दोस्तों, मैं जो लिख रहा हूं ना, साथ में नोट्स बुक में नोट बनाते जाना जिसमें आप बना रहे हो नोट्स। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें दे दिया a बराबर 1, यहां पर लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले हम क्या, ओड अर्थात विषम, विषम लिख दिया दोस्तों। आपको ठीक प्रकार से नहीं दिख रहा है, यहां से हम हटा देते हैं। ओड अर्थात विषम। तो देखिए दोस्तों, ओड, एक मिनट दोस्तों, इसको करेंगे ओड नंबर अर्थात विषम संख्या। विषम संख्या है दोस्तों सब में। देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है a1, a बराबर 1 दे रखा है। अब देखते हैं दोस्तों a बराबर 1 किस प्रकार से है। तो दोस्तों इसमें एक सूत्र लगता है, कभी भी विषम संख्या दे दे तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे विषम संख्या देते तो मिड लेटर देखते हैं। देखो अब देखो, कभी भी विषम संख्या संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र लगता है कि इसमें क्या करेंगे, 2n-1 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, a बराबर हमें क्या दे रखा है, a बराबर 1 दे रखा है, अर्थात n बराबर 1 दे रखा है संख्या। तो देखिए दोस्तों, 2 गुणा 1, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है -1, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, माइनस के 1 घटाएंगे बराबर 1 आ गया दोस्तों a बराबर। उसी प्रकार b बराबर देखेंगे, b बराबर दोस्तों 2n-1, b बराबर कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 3 गुणा 1 -1, 3 एकम 3, 3 में 1 गया था दोस्तों, कितने बचे, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ए बी सी, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो बी बराबर 2 किस प्रकार आए इसमें। हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से होगा, इसमें आगे इस प्रकार से नहीं होगा। हम इसमें होगा दोस्तों, जैसे हमें a1 दे दिया, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ट्रिक लगती है इसमें, a बराबर 1 तो 2n-1 बराबर 2 गुणा 1, -1 बराबर 2 -1 बराबर 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, b बराबर हम 2 लिखेंगे। इस सीरीज को मत देखो, हमें तो ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर 3 किस प्रकार से आए और यहाँ पर a किस प्रकार से आया। तो b बराबर 2 है, जैसे a बराबर 1 रख दिया, b बराबर 2 रख दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2n-1 ये सूत्र लगाया। आगे अब करेंगे 2 गुणा 2 -1, 2 को 2 से गुणा किया 4, -1 बराबर 3। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 आ गए। उसी प्रकार हम सी को लेंगे, सी में लिखेंगे 3। देखिए दोस्तों, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, इस प्रकार लिया है। आगे देखिए दोस्तों, 2n-1, उसी प्रकार 2 गुणा 3 -1, 2 3 6, 6 में से कम करेंगे 5, यहाँ पर 5 आ गए। उसी प्रकार हम डी लेटर को ले लेते हैं, डी लेटर आता है दोस्तों 4 पर। तो देखिए दोस्तों, 2n-1 बराबर 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 -1 बराबर 7,
आगे कौन सा बड़ा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब लेते हैं दोस्तों हम क्या करें, उसी प्रकार एक और अल्फाबेट ले ले, ये तो हमने क्रम वाइज लिया, एक अल्फाबेट लेते हैं हम आर। आर कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है। उसी प्रकार डी 4 पर है। देखिए दोस्तों 2n-1 बराबर 2 गुणा 18 माइनस 1 बराबर 18 दूना 36, 36 में माइनस के 1 गए तो बराबर 35। तो आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आर कितने पर आ जाएगा, 35 पर आ जाएगा। अब देखते हो दोस्तों, ये ट्रिक आप लिख लेना, इसमें कभी भी विषम संख्या दी हुई हो क्वेश्चन में तो ये ट्रिक लगेगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्या याद करना है, एन और एम। भाई दोस्तों एन और एम दे रखा है। एन कितने पर आता है दोस्तों, एन आता है दोस्तों कितने पर, 14 पर। एन 14 पर आ गया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2n दे रखा है, अर्थात ये सूत्र लगाएंगे 2n-1 का। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 गुणा एन के बराबर 14 दे रखे, 14 माइनस 1 बराबर 14 28 माइनस 1 बराबर 27। एन बराबर तो 27 हो गई। अब देखते हैं दोस्तों एम, एम आता है 13 पर, इसमें भी 2n-1 का सूत्र लगाएंगे। 2n अर्थात 2 गुणा 13 माइनस 1 बराबर 13 दूना 26 माइनस 1 बराबर 26 में से गए 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 25 है, इनको जोड़ेंगे 27 और 25, 7 और 5 12 को 2 हासिल के 1 2 2 4 के बाद में 5 कितने आ गए दोस्तों, 52 हो गए। और यहाँ पर कितने दे रखे हैं, एन एम बराबर 52, ये 52 आ गए। अब देखिए दोस्तों आगे आगे क्या करना है, हमको क्लोक याद करना है। एक इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों हमको इसको साफ करना होगा, आप साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। तो देखिए दोस्तों हमने ये बना ली थी, कर लिए थे सवाल। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं दोस्तों। मिटा दिया दोस्तों, आपने शायद नोट्स बना लिया होगा साथ ही साथ में। अरे यदि आपने नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करके बना लेना दोस्तों। अब मैं रुक जाता हूँ दोस्तों, लेकिन वीडियो कम से कम ज़्यादा ना तो दोस्तों 1.5 या 2-3 घंटे की बन सकती है, तो इसलिए हमको उठाना पड़ता है दोस्तों साथ ही साथ में। देखिए दोस्तों हमने एक और ट्रिक देखो इसमें, जैसे इस ट्रिक का हमें यूज तो इस ट्रिक का करना है, लेकिन मैं आपको सीधा और तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों एन और एम दे रखा है। एन आता है दोस्तों कितने पर, 14 पर। एम आता है 13 पर। 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14 28 से कम किया 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे, 27 दूना 54। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने अल्फाबेट है, एक और एक 2 अल्फाबेट है, 2 घटा देंगे बराबर कितने बचे, 52 बचे। यहाँ पर 52 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमें दे रखा है क्लॉक। तो देखिए दोस्तों सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पर। उसी प्रकार अब ये अब बलाल अभी आपको फिलहाल जो ट्रिक बताया था ना, उस ट्रिक से कर रहा हूं। पहले तो एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, सी आता है 3 पर, के आता है 11 पर। के कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर आता है। इन सबको काउंटिंग करने पर कितने आते हैं, 83 आते हैं। और 83 हमारा आंसर हो गया। 83 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी रहा दोस्तों। शायद ऑप्शन नंबर सी में 83, हाँ ये हम पे बिठन गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है दोस्तों 83, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, पहले तो हमने अभी फिलहाल की जो विधि बताई थी उससे क्या है, अब हम करते हैं इसको किससे, ओड नंबर की विषम संख्या की विधि से। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 नंबर पे इसमें ट्रिक लगाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से कम किया 5। 1 मिनट दोस्तों, 3 पर है, 3 दूनी 6, 6 में से कम किया 5 आया, प्लस हाँ। अब देखिए दोस्तों आगे एल है 12 पर, 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 1 कम किया 23। ये 3 पर है, 12 पर है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 24 में से 1 कम किया 23, प्लस ओ 15 पर आता है, 15 दूना 30, 1 कम किया 29, प्लस ये 3 पर है, 5 बच जाएंगे। सी तो हमने पहले ज्ञात कर लिया, के 11 पर है, 11 दूना 22, 1 कम किया 21। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो काउंटिंग कर लेना इनको, काउंटिंग बराबर 83 आएंगे, और 83 हमारा राइट आंसर हो गया इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों कि
कोड डिकोड के टाइप नंबर 2 के हमने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया कि ओड नंबर से संबंधित क्वेश्चन कैसे आ जाए, इसमें ये ट्रिक लगाना है। 2 ट्रिक बताए थे, लेकिन ट्रिक 90% इसको यूज करना है। ये समझ में ना आए तो इस प्रकार की ट्रिक को यूज कर लेना है। आ गई दोस्तों आपके समझ में? तो आगे चलते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 2 के हमने आपको विषम संख्या समझाई थी, अब समझाते हैं आपको सम संख्या से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। और दोस्तों चैनल पर एक बार थम्स अप जरूर मारना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। दोस्तों बोर्ड इतना छोटा रह गया, क्वेश्चन इसमें आपके समझ में तो आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मतलब अगले क्वेश्चन दे दिया। अगले क्वेश्चन में हम करेंगे दोस्तों सम संख्या से संबंधित। किससे संबंधित? सम संख्या जी, यहां पर लिख देता हूं सम संख्या। सम लिख दिया दोस्तों, सम संख्या संबंधित करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, हमें एक क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, उसी प्रकार आगे डॉट 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 डॉट। यदि डोल बराबर कितने होते हैं? डोल बराबर 86, रोल बराबर याद करना है। यदि डोल बराबर 86 है तो रोल बराबर क्या है? तो देखिए दोस्तों इसके लिए भी हम a1 अर्थात सम। आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा सम संख्या कुछ से, इससे सम संख्या संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। आप कर देना दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप करना है आपको भी। 118, 116, 108, 104, 108, 104 नहीं 114। तो देखिए दोस्तों आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिया होगा, लेकिन हम आपको इसके लिए वो ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सम संख्या से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से होता है जब आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर 1, एक नंबर पे आ गया तो a को 1 नंबर दे दिया। देखिए दोस्तों सम संख्या है ना, सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होती है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होती है। a बराबर 1, एक नंबर पे आ गया तो a ने 1 नंबर दे दिया 1 को। अब आगे करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें क्यों सा सूत्र लगता है? इसमें सूत्र लगता है दोस्तों हमेशा 2n का। विषम संख्या संबंधित है तो 2n-1 करेंगे, और सम संख्या संबंधित क्वेश्चन है तो 2n करेंगे। यहां तक आई दोस्तों आपकी समझ में? आगे देखिए अब करेंगे दोस्तों। देखिए a आता है 1 नंबर पर, तो 2 गुणा n की जगह 1 बराबर 2। ओके दोस्तों यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए b आता है 2 नंबर पर, तो 2n बराबर 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4। c बराबर लेंगे 3 पर, 2n बराबर 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दोस्तों। उसी प्रकार हमने एक डी अल्फाबेट को ले लिया, डी 4 पर आता है। 2n बराबर 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 एक सम संख्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए दोस्तों उसी प्रकार हम एक और अल्फाबेट लेते हैं, आर लेते हैं। आर अल्फाबेट ले लिया, आर आता है 18 पर। तो देखिए दोस्तों 2n बराबर 2 गुणा 18, n के बराबर 18 आ गया, 18 दूना 36, 36 एक सम संख्या है तो आगे 36 आ गया। यहां तक आपकी समझ में आ गई दोस्तों ट्रिक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर डोल बराबर क्या दिया। देखिए दोस्तों डी आता है 4 नंबर पर, तो देखिए दोस्तों डी बराबर 4 नंबर पे आता है। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। ओ आता है 15 पर, 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूना 30। एल 12 पर आता है, 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24। उसी प्रकार एल 12 पर, 12 दूना 24। अब किस प्रकार से है दोस्तों समझिए। डी 4 पर है, जैसे डी 4 पर है, डी को हमने 2n ये सूत्र लगाया, 2 को 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, कुछ इस प्रकार से आया है। तो देखिए दोस्तों इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने पर 36, 30 नहीं दोस्तों 36, 30 नहीं, 8, 30, 24, 24, 8, 30, 24, 24। इनको जोड़ने पर कुल कितने बनते हैं दोस्तों? इनको जोड़ने पर कुल बनते हैं 86।
इनको जोड़ने पर कुल 86 बनते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 86 आ गया। उसी प्रकार आगे देखिए, अब दे रखा है रोल, आ रहा था 18 पर, 18 को 2 से गुणा किया 36। ओ आता है 15 पर, 15 को 2 से गुणा किया 15 दूना 30, प्लस एल आता है 12 पर, ये एल आता है 12 पर, 12 दूना 24 प्लस 24 और 36 30 24 24 को काउंट करने पर होते हैं दोस्तों कुल 114। 114 हमारा राइट आंसर हो गया। और 114 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। 4 4 8 8 दूनी 16 को 6 हासिल की 1 2 2 दूनी 4 और 7 1 8, यहाँ पर 86 हो गए थे। तो ये दोस्तों ये हो गया 114। 114 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आई दोस्तों? सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित यदि कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करना है, इसके लिए 2 ट्रिक बताए थे। इसमें भी क्या आपको एक ट्रिक बताना है दोस्तों। पहले ट्रिक तो इससे संबंधित करा दिया, अब दूसरा ट्रिक देखिए किस प्रकार से होगा। डी 4 नंबर पर है, इस प्रकार लिख दिया। ओ 15 पर है, लिख दिया। एल 12 पर, फिर से 12। तो देखिए दोस्तों 12 और 12 24, 24 दूना 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 और 4 55। एक मिनट दोस्तों, 12 का 12 12 दून 24, गलती कर दी दोस्तों मैंने। 12 का 12 12 दून 24, 12 आती 36, 12 आती 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 43, 43 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 86 हो गई। यहाँ पर 86 आ गई। उसी प्रकार देखें दोस्तों, आर आता है 18 पर, प्लस इसके पास कुछ भी नहीं करना, काउंटिंग करने पर जितने आए उसको 2 से गुणा कर देना है। किसे करना है? 2 से गुणा करना है। ये ट्रिक नंबर 2 है। आर 18 पर है, ओ 15 पर, एल 12 पर, प्लस 12, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 5 17 को 7 हासिल की 1 2 3 4 5, 57 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 को 4 हासिल की 1, 5 दूनी 10 अरे 11, 114। 114 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट बता दी हमने आपको, ट्रिक नंबर सेकंड बता दी। 90% यूज किसका करना है? ट्रिक नंबर फर्स्ट का, और 10% यूज करना है ट्रिक नंबर सेकंड का, जब ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आई हुई हो। तो हमने आपको अच्छे प्रकार से समझ में समझाइए, आपकी समझ में आई होगी दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों किस पर? कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार से हमने आपको करा दिया है कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनेंगे। अब चलते हैं दोस्तों किस पर? अब चलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आएंगे, तब हमको आपको क्या कराएंगे दोस्तों? क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ऐसे हमने पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए थे कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट से संबंधित, लेकिन हमने आपको जो 2 नियम और बताए हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन हम आपको अब कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। दोस्तों चलते हम क्वेश्चन पर कोडिंग और डिकोडिंग के, कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 खेदो या क्वेश्चन ही खेदो। देखिए दोस्तों, यदि एक निश्चित भाषा में ऑपरेशन को क्या लिखा जाता है? ऑपरेशन को NODQBUJPO लिखा जाता है, तो उस भाषा में इनविजिबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट आंसर है। और दोस्तों इनमें कौन से पैटर्न का प्रयोग किया है ये आपको मालूम करना है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि ये किस प्रकार से हुआ है। देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है? ऑपरेशन दे रखा है। ऑपरेशन को क्या लिखा है इसने? NODQBUJPO ये लिख रखा है। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन से नियम का प्रयोग किया है? ओ में से एक कम किया, एन, पी में से कम किया,
ओ ई में से एक कम किया डी, एन में से एक कम ओ। तो दोस्तों इसमें कौन से नियम का प्रयोग किया है? इसमें नियम का प्रयोग किया है दोस्तों, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ओ में से एक कम किया पी, आई में से एक कम किया जे, प्लस का 1 कर दिया। तो इसमें दोस्तों नियम इसमें फर्स्ट ही लग रहा है, नियम नंबर फर्स्ट लग रहा है कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 1 का नियम नंबर फर्स्ट, जिसमें अल्फाबेट्स की जब हमको संख्या दे रखी हो तो उसमें प्लस के 1 भी हो सकते हैं और माइनस के 1 भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले लेंगे दोस्तों ओ में दोस्तों माइनस का 1 कम किया तो एन आ गया, ये 15 पर है, ये 14 पर हो गया। इसमें 1 कम किया पी में से ओ आ गया, ये 16 पर है, ये 15 पर हो गया। ई दोस्तों ये आता है 5 पर, 5 में से 1 कम किया डी आ गया, डी आता है 4 पर। अब देखिए दोस्तों आर है, आर में से माइनस का 1 कम किया, 18 में से 1 कम किया, क्यों आ गया 17 पर। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार जो है, अब इसमें प्लस का 1 काउंटिंग करेंगे, ए 1 पर है, प्लस का 1 जोड़ा, बी हो गया 2 पर आ गया। उसी प्रकार टी में प्लस का 1 जोड़ेंगे, 20 में 1 जोड़ दिया, 21 हो गया, 21 पर यू आता है। उसी प्रकार आई में प्लस का 1 जोड़ दिया, आई आता है दोस्तों कितने पर, 9 पर, 1 प्लस काउंटिंग करेंगे 10 पर, 10 पे आता है जे। अब देखिए दोस्तों फिर से माइनस का 1 कर दिया, नहीं दोस्तों प्लस का 1 किया है, वो आता है कितने पर दोस्तों, 15 पर, 15 में 1 प्लस का 1 करेंगे 16 पर, पी आता है, एन आता है 14 पर, प्लस का 1 किया 15 पर। तो सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस के 1 1, पहले सबसे पहले माइनस के 1 1, फिर प्लस के 1 1 जुड़ रहे हैं। पहले माइनस की संख्याएं घट रही है इसमें, फिर नहीं पहले माइनस मतलब अल्फाबेट्स घट रहे हैं फिर प्लस हो रहे हैं, अर्थात पहले माइनस फिर बाद में प्लस हो रहा है, इसमें माइनस और प्लस का प्रयोग किया है। यहां तक आपकी समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, इनविजिबल बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या लिख रखा है, INVISIBLE, इनविजिबल दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 शब्दों में तो माइनस के 1 है, 1 2 3 4 5, 5 में प्लस का 1 है। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अल्फाबेट है 9 है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 अल्फाबेट है, तो 4 में माइनस के 1 कर लें, 9 पर आता है दोस्तों आई, आई में से 1 कम करेंगे, 9 में से घटाया 8 आया, 8 पर आया एच। इसी प्रकार एन, एन आता है दोस्तों 14 पर, माइनस के 1 कम करेंगे 13 पर आ गया एम। वी, वी आता है 22 पर, माइनस के 1 कम करेंगे 21 पर, 21 पे आ गया यू। इसी प्रकार माइनस के 1 कम करेंगे आई, आई आता है 9 पर, 9 में से 1 माइनस के 1 कम करेंगे 8, 8 पर आता है एच। अब देखिए दोस्तों 4 संख्या में तो हो गया माइनस का 1, अब लेंगे 5 संख्या में प्लस के 1। तो देखिए दोस्तों प्लस के 1, एस आता है 19 पर, प्लस के 1 जोड़ेंगे 20 पर, टी आई आता है 9 पर, प्लस के 1 करेंगे, इसके बाद में 9 में बाई 1 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 पर क्या आता है दोस्तों जे। अब आता है बी, बी में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो बी आता है 2 पर, इसमें हो जाएगा सी। एल आता है 12 पर, प्लस के 1 जोड़ेंगे 13 पर, 13 पर एम। ई आता है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ये क्या लिख दिया मैंने, 13, यहाँ पर एम आएगा। ये आता है 5 पर, प्लस के 1 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 पर एफ आता है। अब देखिए दोस्तों HMUHT, HMUHT JCMF, JCMF किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन में प्रयोग किया है कोडिंग डिकोडिंग का नियम नंबर फर्स्ट टाइप नंबर 1 का पैटर्न नंबर 1, जिसमें प्लस भी हो सकती है संख्या, माइनस भी हो सकती है, 4 अल्फाबेट में माइनस है, 5 अल्फाबेट में प्लस है। आपके समझ में आ गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। इससे पहले दोस्तों हम आप पे खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, और खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने अगली साल 10वीं और 12वीं की एक बोर्ड की जगह 2 बोर्ड कर दी। अब कितनी बोर्ड लगेगी, पहले 1 बोर्ड लगती थी, अब 2 बोर्ड लगेंगी। जहां पर अर्धवार्षिक होती थी अब उसकी जगह बोर्ड लगेगी। तो क्या कर दिया, अगले साल 2 बोर्ड बढ़ा दी दोस्तों, 2 बोर्ड होंगी, 1 बोर्ड की जगह 2 बोर्ड लगेंगी हमारी। अब ये खुशखबरी कुछ बच्चों के लिए तो अच्छी है और कुछ बच्चों के लिए बुरी है। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे
कि सरकार ने गलत किया है, इससे बढ़िया क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे निकल जाते। और कुछ बच्चों के क्या खुशखबरी है कि इस साल तो हम 12वीं पास कर लेंगे, अब हमारी मौज ही मौज है, अब हमारी तरफ से सरकार चाहे 5 बोर्ड करे, चाहे 10 बोर्ड कर, चाहे 2 बोर्ड कर, हमारे तो मौज ही मौज है। तो दोस्तों ये खुशखबरी है आपके लिए, अगले साल केंद्र सरकार ने 2 बोर्ड कर दिए, एक बोर्ड की जगह 2 बोर्ड, एक बोर्ड और बढ़ा दिए। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि एक निश्चित कुट में एफ ए बी ओ यू आर को ए बी यू पी टी एस लिखा जाता है तो उस कुट में डेंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से राइट आंसर है। और करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को और पता लगाइए कि इसमें कौन से नियम का प्रयोग किया है कोडिंग डिकोडिंग के। करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, कौन सा पैटर्न इसमें लगा है। आज दोस्तों घड़ी का नुकसान हो गया। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। तो देखते हैं दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हमें एक शब्द दे रखा है एफ ए वी ओ यू आर को किस प्रकार लिखा जाता है। कभी भी याद रखना कंपैरिजन सामने से नहीं करेंगे, कंपैरिजन हमेशा नीचे से होता है, ये बात हमेशा याद रखना। देखिए दोस्तों क्या लिखा जाता है, ई बी यू पी टी एस, यहां तक तो आई आपके समझ में दोस्तों बिल्कुल। अब देखिए इसमें कौन सा नियम लगा है, एफ में से एक कम किया ई आया, ए में प्लस के बी जोड़ दिया, ए में प्लस के एक जोड़ा बी आया, वी में से एक कम किया यू, ओ में प्लस के एक जोड़े बी। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें नियम लगा है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के नियम नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर के पैटर्न नंबर 1 का ही इसमें नियम लगा है, टाइप नंबर 1 के पैटर्न नंबर 1 का ही नियम लगा है, जिसमें प्लस भी हो सकती है संख्या, माइनस भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो माइनस का 1 हुआ है, एफ में से एक कम किया ई आया, एफ आता है 6 पर, इसमें से एक कम किया ई आया 5 पर। अब देखिए दोस्तों ए में प्लस के 1 कर दिया, ए आता है 1 पर, बी आ गया 2 पर। उसी प्रकार देखिए यू आता है तो वी आता है 22 पर, 22 में से माइनस के 1 कम किया यू आया 21 पर। उसी प्रकार प्लस के 1 जोड़ेंगे, ओ आता है 15 पर, प्लस के 1 जोड़ दिया, पी आ गया 16 पर। उसी प्रकार यू आता है दोस्तों 21 पर, 21 में से माइनस के 1 कम करेंगे तो माइनस के 1 कम करेंगे, 21 में से 20 आया, 20 पर आ गया टी। उसी प्रकार आर आता है दोस्तों 18 पर, 18 में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो 19, 18 से 19 होते हैं, 19 पता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें -1 और +1 का प्रयोग किया है, जो कि कौन सा है कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर 1 के पैटर्न नंबर 1 का ही है, जिसमें 4 पॉइंट है ना कि +1 भी हो सकती है संख्या, -1 भी हो सकती है। टाइप नंबर पैटर्न का 1 पॉइंट, टाइप नंबर 1 के पैटर्न का 1 पॉइंट है। आगे देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से सोल्व हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों हम क्या करेंगे, डेंजर का शब्द लेंगे DANGER। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता, माइनस के 1 हुआ था, माइनस के 1 करेंगे, डी आया 4 पर, माइनस के 1 कम किया 3 पर आता है सी। तो देखेंगे दोस्तों सी किस ऑप्शन में है, सी, ये कट। अब देखिए दोस्तों ए आता है 1 पर, प्लस के 1 करेंगे, क्या है बी आया 2 पर, इसमें बी है इसमें बी है। ओके दोस्तों आगे देखते हैं यू में माइनस के 1 कम, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा ना, ये आता है दोस्तों एन आता है 14 पर, 14 में से माइनस के 1 कम करेंगे, क्या बच गया दोस्तों 13 पर आता है एम देखेंगे दोस्तों किस पर, एफ, ये कट एम, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे करने की हमको जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आगे वही प्लस और माइनस, और जो भी किसका था कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर 1 के पैटर्न का 1 पॉइंट था। आपकी समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर,
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, यदि आपने हमारे कराने से पहले क्वेश्चन को कर लिया तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। यदि आपने नहीं किया तो दोस्तों आपको रीजनिंग और पढ़ने की जरूरत है। आपको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रीजनिंग पढ़ने की और ज्यादा आवश्यकता है। तो देखते हैं दोस्तों आप हमसे पहले कर पाते हो या नहीं कर पाते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हम आपके लिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि LIER को 8 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, BED को 2 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो ट्राई को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो करिए और धमाल मचा दीजिए, पता लगाइए कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ हटके है, कुछ हटके है, ठीक प्रकार से समझना दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए एक अलग प्रकार से क्वेश्चन बना है। शायद इसके नियम हमने आपको लिखाए हैं दोस्तों, नहीं लिखाए हैं, शायद लिखा दिए होंगे हमने आपको इसके नियम, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसको अच्छी प्रकार से समझना। एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे क्वेश्चन इस प्रकार से देने हैं, तो वो क्वेश्चन उसी प्रकार से देगा। हम वहां पर दोस्तों देखने नहीं जाते कि हमें क्या पता क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, लेकिन हमें तो हमारी पूरी तैयारी, हमारे मजबूत होनी चाहिए तैयारी। कहने की तात्पर्य हमारी कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी दे दे, चाहे क्वेश्चन को सीधा दे, टेढ़ा उल्टा मरोड़ कर कैसे भी दे दे, लेकिन हमको क्वेश्चन को करने के हमको लॉजिक पता होने चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो देखे दोस्तों ठीक प्रकार से ध्यान देना क्वेश्चन में। क्वेश्चन के ऊपर देखे दोस्तों क्या दे रखा है, LIER एक शब्द दे रखा है, बराबर R दे रखे है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा है। L आता है 12 पर, इनको आपस में प्लस करेंगे। I आता है 9 पर, प्लस E आता है 5 पर, R आता है दोस्तों किस पर, 18 पर। तो देखिए दोस्तों 12 और 18 30, 39 5 44, ये हो गया दोस्तों 44। अब देखिए दोस्तों यहां तक तो आपके समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर 8 किस प्रकार है ये आप बताइए। आपको देख के पता लग रहा है किस प्रकार 8 आए हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से आए हैं, कुछ भी नहीं किया, 44 आ गए, 44 को 4 + 4 कर दिया बराबर 8, तो ये 8 आ गए दोस्तों। अब देखिए आगे बैठ शब्द दे रखा है, BED 2 + B 2 पर, E 5 पर, प्लस D 4 पर। 5 और 4 9 2 11, 11 आ गए, 1 + 1 बराबर 2। तो देखिए दोस्तों 2 आ गए, ये 2 कंप्लीट हो गए। अब हमें ट्राई बराबर पता करना है, तो TRY T 20 पर, प्लस R 18 पर, Y 25 पर। तो देखिए दोस्तों 25 में 20 जोड़ेंगे कितने होते हैं, 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 8 जोड़ेंगे 63, 63 को 6 + 3 लिखेंगे बराबर 9। 9 किस ऑप्शन में, 9 हमारा राइट आंसर हो गया। 9 किस ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गई दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो आप टाइप नंबर 3 लिख करके नोट बना लेना, कॉपी में टाइप नंबर 3 लिख लेना, और इस क्वेश्चन को आप लिख लेना दोस्तों कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। आपको आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, हाँ दोस्तों हमें पता है कि उस क्वेश्चन का हमको लॉजिक पता है, लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो एग्जामिनर है ना उसकी सोच दोस्तों हमसे कितनी गुना आगे है। हम जहाँ तक सोचते हैं ना दोस्तों, जितनी ऊंची अपनी सोच है ना, उससे दुगनी तो एग्जामिनर की सोच है।
वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है कि हम सोच रहे हैं दोस्तों कि यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, यहाँ से उठेगा। दोस्तों ये कभी भी मत सोचना, आपकी तैयारी मजबूत रहनी चाहिए हमेशा। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, उसकी सोच हमसे 100 गुना हटके है। जैसा हम सोचते हैं दोस्तों वो उसका उल्टा करता है। क्या करता है? उल्टा करता है, हमेशा उसका विपरीत कर देता है। एग्जामिनर की सोच सबसे अलग होती है। कभी भी याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार से हम सोचेंगे उससे हटके एग्जामिनर सोचता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, एग्जामिनर जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार हमें अपनी सोच बनानी है। सब कुछ छोड़ के एक बात याद रखना कि हमेशा मेरी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। यदि मेरी तैयारी मजबूत हो गई तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे, मैं अपने हाथ के नीचे से उस क्वेश्चन को नहीं जाने दूंगा, क्यों? मेरी तैयारी मजबूत है और मैं उस क्वेश्चन को जरूर करके एग्जाम में आऊंगा, उसको खाली नहीं जाने दूंगा, अर्थात क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए दोस्तों। कंप्लीट हो गए हमारे कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें हमने आपको अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक क्लास हमने यूट्यूब पर डाल दी थी। इस प्रकार संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसकी थ्योरी हमने समझा दी थी। फिर ठीक प्रकार से देखना, अल्फाबेट से संबंधित थ्योरी हमने आपको समझा दी थी, जिसमें अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित हमने आपको क्वेश्चन की वीडियो डाल दी थी। अब हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छी प्रकार से समझा दिए है, और उसमें हमने आपको आज हमने आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिया कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट से संबंधित हमारे 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब चलेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 पर। अब आप बताइए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आप क्या पढ़ना चाहते हो अगले पॉइंट में, मतलब अगले यूनिट में क्या पढ़ना चाहते हो? दिशा दूरी, रक्त संबंध, या सीरीज पढ़ना चाहते हो, नंबर सीरीज, क्या पढ़ना चाहते हो बताइए दोस्तों। आप जो पढ़ना चाहते हो हमारे पास कमेंट्स कर देना। आपके पास सिर्फ कल का दिन है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताना आप क्या पढ़ना चाहते हो, उसी प्रकार से हम आपको पढ़ा देंगे। तो दोस्तों आप कमेंट्स कर देना। इसी प्रकार यदि आप कमेंट्स नहीं आया आपका किसी का भी, तो हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। आपका मन पसंद यूनिट उठा करके लेके आए हैं, और यूनिट का नाम है दोस्तों क्या? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। क्या पढ़ाएंगे? नंबर सीरीज, अर्थात संख्या श्रेणी। आपका मनपसंद यूनिट है, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कल सिर्फ इसकी थ्योरी समझाई जाएगी। इसकी थ्योरी को आपको एक एक चीज हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको खुल खुल के समझाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको एक एक चीज अच्छी प्रकार से समझाएंगे। अरे इनसे संबंधित कुछ शब्द है, उनकी हम आपको परिभाषा भी लिखाएंगे। तो नोटबुक में आप उनको नोट कर लेना, अच्छी प्रकार से नोट्स बनाना दोस्तों। जिससे इससे क्या है दोस्तों, 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको भी फायदा होता है, और जिससे आपके कोई दोस्त हो, कोई आपकी सिस्टर हो, कोई भाई हो, उनको भी दोस्तों ये नोट्स काम देंगे। नोट्स एक बार बना लिया तो ऐसे नहीं है दोस्तों आज बना लिए खत्म हो गए, नोट्स फिर चलते रहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे भाई बहन है वो पढ़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे नोट्स बनाना जिससे दूसरे भी उन्हें पढ़ सके। तो कल नंबर सीरीज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। नंबर सीरीज की थ्योरी, इसमें ऐसे ऐसे लॉजिक बताऊंगा कि कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलते हैं दोस्तों, कल नंबर सीरीज पढ़ने के लिए तैयार हो जाना। अब दोस्तों आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं दोस्तों, जाने से पहले चैनल पर थम्स अप जरूर मार के जाना। ओके दोस्तों, नमस्ते। अब कल मिलते हैं अगली क्लास में नंबर सीरीज की में।